जय महाकाल दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्लान भी करेंगे कि हमें कैसे जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होना है सीटेट का, उसके लिए हम कैसे सीडीपी को पढ़ें, प्लस सीडीपी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी। ठीक है, दोनों चीज़ें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, दोनों चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। अब सीडीपी का जो पेपर 1 और 2 का सिलेबस रहता है वो मैंने दोनों का ही सिलेबस इसमें डिस्कस किया है। कोई डिफरेंस नहीं है। आप इतने टॉपिक्स को पढ़कर अगर जाएंगे तो आपका दोनों ही पेपर में आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो हमारा सीडीपी मेनली 3 पार्ट से डिवाइड है। पहला है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स यानी समग्र शिक्षा और विशिष्ट बालकों के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें। फिर है लर्निंग एंड पेडागोजी, ये 10 मार्क्स की है। 15, 5, 10 यानी 30 मार्क्स का आपका ये टोटल रहेगा। अब बात करते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो हम पहले इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशन विथ लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि डेवलपमेंट में जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उनका हमारी लर्निंग पे क्या प्रभाव पड़ता है और उस स्टेजेस में लर्निंग कैसी होनी चाहिए। फिर आता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारे डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देन है सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये भी हमारे डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरीज पढ़ेंगे। ये हमारे प्याजे आएंगे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वाइगोत्स्की आते हैं सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और कोलबर्ग आएंगे ये सोशल डेवलपमेंट, ये भी है इनका सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर आते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डीवी के बारे में पढ़ना रहेगा इसमें कि कैसे बच्चों के लिए जो अब पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी तो वो कैसे हमें धीरे धीरे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ओर शिफ्ट करना है और कैसे बच्चों को सेंटर में रख के सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी चाहिए। ठीक है, देन है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इसमें हम गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे। देन है लैंग्वेज एंड थॉट, इसमें हम चॉम्स्की को पढ़ेंगे जो एलईडी होता है कि हाँ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, फिर है जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट कि बच्चों में कैसा हमें जेंडर का कंस्ट्रक्ट रखना चाहिए कि वो कोई मन में उनके ऐसी बातें नहीं बैठानी चाहिए कि ये काम तो सिर्फ लड़कियों के हैं, ये काम लड़कों के हैं, लड़कों को ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अब आज के टाइम पे सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टिफ रहेगा अपने थॉट्स को लेकर तो उसके लिए समस्या करेगा और हमारी सोसाइटी भी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो कैसे बच्चों को इन सब चीज़ों से निकालना चाहिए। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर बच्चा अलग है, हर बच्चा विशिष्ट है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा एक बच्चा जल्दी से सीख गया दूसरा भी सीख जाए। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखकर कैसे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। इसमें हम बच्चे किस किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज़ होती है, कुछ बच्चों की सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में देखना है। फिर लर्निंग डिफिकल्टीज़, इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही सीटेट में रहता है, जैसे डिसलेक्सिया है और डिसग्राफिया है, ऐसे करके ढेर सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों में, उसके बारे में पढ़ना है। फिर लर्नर्स कितने टाइप के होते हैं, टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव है, स्पेशली एबल्ड है बच्चे, इनके बारे में, इनकी कैसे केयर करनी चाहिए, इनको क्या एजुकेशन देना चाहिए। देन है लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है, इसमें है लर्निंग एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन का लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पढ़ना है। फिर असेसमेंट पढ़ेंगे, असेसमेंट में पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट CCE। ठीक है, इसको करने में हमारी अप्रॉक्स 2 क्लासेस लगेंगी, अप्रॉक्स क्या 2 लग जानी है। फिर NCF 2005 और भी जो नया वाला आया है वो दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। फिर NEP 2020, IIT 2009, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर से जानकारी रखनी रहती है। ठीक है इसकी। फिर आएगा माइक्रो टीचिंग को भी बस आप 15 मिनट का एक सेशन छोटा सा रहेगा कि माइक्रो टीचिंग की क्या साइकिल है और क्या क्या उसमें करना रहता है, थोड़ा बहुत ही स्टेप्स, बस ज़्यादा नहीं। फिर है कॉग्निशन एंड इमोशन, इन दोनों का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो। ठीक है, एंड मेटाकॉग्निशन, इन दोनों को, और लॉज ऑफ लर्निंग जो उनकी हैं थॉर्नडाइक की लॉज ऑफ लर्निंग है, इसको हमें मिला के करना रहेगा। फिर कौन कौन सी चीज़ें होती जो बच्चों की लर्निंग या अधिगम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर चिल्ड्रन एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये जब हम, वैसे टॉपिक तो यहाँ दिया गया हुआ है पर इसको जब हम प्याजे पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ लेंगे, जैसे उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा सिलेबस। जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं, इनको एक एक 2 क्लासेस में करके हम, बहुत ज़्यादा वीडियो पढ़ी होगी तो 15 से 20 मिनट का एक सेशन होगा,
उसको अगर आपने कर लिया तो आप सारे PY और उसके साथ सारे PY को सॉल्व कर लिया, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या रह गई, कैसे हम इसको करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस जो 20-20 मिनट की वीडियो, हम ऑन एवरेज 20 मिनट का मान के रखो, तो ऐसे हमारे लगभग 40 वीडियोज़ रहेंगे जिनको हम 40 दिनों में करेंगे, ठीक है। और ये आज से 19 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 30 नवंबर को ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 1 से 12 दिसंबर तक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। 30 दिसंबर को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि 14 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है, और डेली हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे CDP के, ठीक है। और इस तरीके से हमारे 1200 क्वेश्चन आएंगे। अगर 30 क्वेश्चन आपके आने हैं और अगर आपने 1200 क्वेश्चन किए, यानी आपने 40 गुना ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपका सोचिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो भी एकदम फ्री। यहीं यूट्यूब पे होना है, कहीं कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं परचेज़ करना है। जो इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले कोर्सेज बेचते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने की, ठीक है। और अभी से भाई आप कोई ना PYQ का अपना सोर्स चूज़ कर लीजिए, या तो CTET की वेबसाइट CTET.nic.in से डाउनलोड कर लीजिए सारे पेपर, उनको कहीं सेव करके रख लीजिए, उनको करके सॉल्व करना शुरू करिए। नहीं तो, और अगर आप बुक वाले हैं, जैसे कुछ लोग को ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा सही लगता है, किसी को बुक से पढ़ना ज़्यादा सही लगता है कि मेरे पास कंटेंट हार्ड कॉपी रहे उसकी, तो आप किरण आर गुप्ता या अरिहंत, किसी की भी, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, देयर आर मैनी पब्लिकेशंस, तो आप उनकी किसी की भी बुक परचेज़ कर सकते हैं जिसमें CTET के PYQs हो। मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही बेस्ट है, ठीक है। आपका कोई पैसा नहीं खर्च होना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, एरर फ्री भी रहेगा, क्योंकि वेबसाइट से रहेगा तो डायरेक्ट कोई टेंशन की बात नहीं, आपको एरर फ्री, प्लस आपको उसके साथ आंसर की भी मिल जाती है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं रहती है कि हमें आंसर की नहीं मिल रही। बस हाँ, बुक वाले रहते हैं, कोई एक्सप्लेन करके देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये रहा हम लोग का ओवरऑल जो भी सोचा विचारा है हम लोगों ने कि क्या 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 करना है। अब शुरू करते हैं कल से। कल हम लोग पहला टॉपिक अपना शुरू करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। उसमें हम कॉन्सेप्ट्स और स्टेजेस को ऊपर से पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा सेशन सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी कहती नहीं हूँ, पर हाँ, किसी को भी अच्छा लगता है अगर आप उसके काम की तारीफ़ करें, ठीक है। ओके, जय महाकाल, बाय बाय।